आज का टॉपिक है वुड। आज मैं वुड के बारे में बताऊंगा। वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और विल का पास्ट फॉर्म है। इसका पास्ट फॉर्म है, विल का पास्ट फॉर्म है। आज वुड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को मैं डील करूंगा। आप ध्यान से देखें और समझे, एग्जाम में बहुत फायदा आएगा इसे सीखने से। सबसे पहले हम देखें वुड का इस्तेमाल पास्ट की हैबिट बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पास्ट में जो आप करते थे उसको बताना, उसके लिए आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के इस्तेमाल से उसको जाहिर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझे कि ही वुड कम एंड सिट विद मी फॉर आवर्स, कि वह आता था और मेरे साथ घंटों बैठता था। ओके, कि वह आता था और मेरे साथ घंटों बैठता था। सेकेंड एग्जांपल देखें कि आई वुड गो टू स्कूल एंड स्टडी विद माय फ्रेंड्स, कि मैं स्कूल जाता था और अपने दोस्तों के साथ पढ़ता था। आज तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जब भी स्कूल जाता था उस बारे में बता रहा हूँ, तो उसको ऐसे बताऊंगा कि मैं स्कूल जाता था और अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करता था, ध्यान करता था। तो 5 मिनट को बताने के लिए आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड हम देखें, वुड यू प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया, मतलब वुड का इस्तेमाल आप रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना है तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क, क्या आप इस काम में मेरी मदद करेंगे, या क्या आप कृपया इस काम में मेरी मदद करेंगे। या बोल सकते हैं कि वुड यू प्लीज हेल्प मी टू कैरी दिस बैग, या बोल सकते हैं कि वुड यू प्लीज सिट डाउन, वुड यू प्लीज कम इन द क्लासरूम। मींस आप किसी से रिक्वेस्ट की भावना, रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 3 देखें, वुड रैदर। वुड रैदर का इस्तेमाल करते हैं रैदर प्राथमिकता और पसंद बताने के लिए। ओके, जैसे एग्जांपल से समझे, आई वुड रैदर डाई देन पे, कहने का मतलब कि मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। जैसे आई वुड रैदर डाई देन टेल अ लाई, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब मैं झूठ बोलने के बजाय मरना पसंद करूंगा। इसको आप लिखें। वुड का फोर्थ रूल देखें, वुड का इस्तेमाल इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो विल के जगह पे वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखें, डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड सीता विल सिंग अ सॉन्ग। जब इसी को आप इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो क्या जाएगा, ही सेड कॉमा एंड वर्ड के बाद बदले में दैट होता है उसका सीता, यही विल यहाँ पे वुड बन गया। तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप विल को वुड में लिखते हैं। वुड का इस्तेमाल इनडायरेक्ट नरेशन में इस तरह से होता है। और सिंग अ सॉन्ग, he said सीता will sing a song। इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा, he said that सीता would sing a song। इसका फिफ्थ रूल देखें कि would you mind प्लस वर्ब फॉर्म। एक माइंड वर्ड है, तो माइंड हमेशा अपने बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है, इस वर्ब का आईएनजी लेता है वर्ब में। एक स्टॉप भी है, स्टॉप के बाद भी वर्ब का चौथा रूप लगता है। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड हैं जो अपने बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेते हैं। ओके, इसे समझे। इसका भाव क्या होता है कि क्या आप डांस करना बुरा मान जाएंगे। जैसे वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, इसका मतलब हो गया कि क्या आप दरवाजा खोलना बुरा मान जाएंगे। अगर किसी को डायरेक्ट बोले कि दरवाजा खोल दो तो हो सकता है कि वो बुरा मान जाए कि ऑर्डर दे रहा है। लेकिन अगर उससे आप ये पूछ लेते हैं कि वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, कि क्या आप, मतलब ये जो है थोड़ा पोलाइटली किसी से, मतलब पोलाइटली पेश आने के लिए आप इस तरह से सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, 6 नंबर को देखें, आई वुड लाइक। किसी को संबोधन करने के लिए आप आई वुड लाइक टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्टेज पे किसी को बुलाना रहता है तो आप इस्तेमाल करते हैं कि आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर डैश। इसी प्रकार से आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर सोहन लाल, मैं मिस्टर सोहन लाल को बुलाना चाहूंगा। अगर आप बोलते हैं कि मिस्टर सोहन लाल आ जाइए, मैं मिस्टर सोहन लाल को बुलाता हूँ, हो सकता है कि उनको बुरा लग जाए, तो उसी के लिए आप उनका इस्तेमाल इस सेंटेंस के हिसाब से उनको संबोधित करके बुला सकते हैं। ओके, चलिए 7th रूल देखते हैं। वुड यू लाइक टू प्लस V1, इसका भाव होता है कि क्या आप डांस करना पसंद करेंगे। जैसे समझे, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ
साथ खेलना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी? क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? इसी प्रकार से आप इस तरह के सेंटेंस को वुड यू लाइक टू से बना सकते हैं। 8 नंबर रूल है, वुड इट बी ऑलराइट इफ आई प्लस वर्ब वन? इसका भाव होता है यदि मैं डांस करूं तो क्या ठीक रहेगा? इसका प्रैक्टिस करना होता है, थोड़ा लंबा दिख रहा है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी और आदत बन जाएगी बोलने का। वुड इट बी ऑलराइट इफ आई टेक योर पेन? यदि मैं आपका कलम ले लूं तो क्या ठीक रहेगा? वुड इट बी ऑलराइट इफ आई ओपन द डोर? यदि मैं दरवाजा खोल दूं तो क्या ठीक रहेगा? वुड इट बी ऑलराइट इफ आई पुट ऑन द फैन? यदि मैं पंखा चालू कर दूं तो क्या ठीक रहेगा? तो इस तरह से आप अपने भाव को बताने के लिए सेंटेंस का इस नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वुड बी का इस्तेमाल देखें कि अंदाज लगाने में होता है, जैसे ही विल बी अ फार्मर, वह किसान होगा। इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ कि वह किसान है और फ्यूचर में भी किसान रहेगा। लेकिन यहाँ है ही वुड बी अ फार्मर, हिंदी में तो दोनों का सेंटेंस नामवाद सेम है कि वह किसान होगा, लेकिन इसका वुड बी का अर्थ हो गया कि वह किसान होगा। अगर किसी व्यक्ति को जाके हुए देखें, उसका वेशभूषा, पहनावा और हालत देखकर अंदाज लगा रहे हैं कि वो किसान जैसा है, किसान होगा। ओके, मतलब ये कंफर्म किसान है, अभी किसान है, फ्यूचर में किसान रहेगा। इसका अर्थ हो गया कि वो अंदाज लगा रहे हैं किसान है, मतलब किसान होगा, अंदाजा लगा रहे हैं वेशभूषा देखकर। एक्चुअल में वो है कि नहीं ये पता नहीं। रूल नंबर 10 देखें, ए प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस अदर रिक्वायर्ड वर्ड अगर रहे तो यहाँ वुड लगता है सब्जेक्ट के बाद। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ड वर्ड। जैसे देख लें एग्जांपल के तौर पे, इसका सेंस होता है यदि जो सब्जेक्ट है सो सब्जेक्ट डैश होता तो सब्जेक्ट डैश करता। एज फॉर एग्जांपल, इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। ओके, समझ में आ रहा है? आप एग्जांपल को ही मेमोराइज कर ले, दिमाग में बैठा लो तो नियम बड़ा दिख रहा है, ये नियम याद करने की जरूरत नहीं। आप एग्जांपल को अपने दिमाग में बैठा ले, इसी भाव पर दूसरे सेंटेंस को भी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखें, इधर आई वेयर लगा हुआ है, ये वेयर जो है इफ के अनुसार वेयर लगता है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो। जानते हैं कि सब्जेक्ट आई जो है हमेशा वाज लेता है, लेकिन यहाँ पे आई जो है वेयर, यहाँ कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ वेयर ही लगेगा। और यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे वुड लगा हुआ है। ओके, ध्यान रखेंगे, यहाँ वेयर है तो यहाँ वुड लगेगा। ओके, दूसरा अगला नियम देखें, यहाँ हेड है, सब्जेक्ट कोई भी रहे वो तो हेड लेता ही है, यहाँ हेड लगा हुआ है तो यहाँ वुड ही होगा। जैसे यदि डैश के पास डैश होता, हेड जो है हेड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है, तो हेड का मतलब पास होता है, तो हेड का अर्थ भी यहाँ पास के सेंस में है। तो यदि डैश के पास डैश होता तो डैश डैश करता। जैसे एग्जांपल के तौर पे, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ आई हैड दिस टाइप्स ऑफ बुक्स आई वुड गिव यू, अगर इस प्रकार की किताबें मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देता। तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन को बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, 12 नंबर को देखें, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस वर्ड टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस गिवन प्लस वर्ड। इस भाव के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यदि डैश डैश करता तो डैश डैश करता। देख लीजिए, से इफ आई विजिटेड दिल्ली आई विल सी द रेड फोर्ट, कि अगर मैं दिल्ली जाता तो रेड फोर्ट लाल किला देखता। यहाँ मैं लिख दिया हूँ, मैं नहीं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं दिल्ली जाता तो लाल किला देखता, या यदि मैं दिल्ली जाता तो मैं लाल किला देखता। यदि मैं कुछ करता तो उसका परिणाम कुछ होता, उसके सेंस में भी आप इस नियम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगला नियम देखें कि यहाँ पे V2 की जगह पे केवल हेड आ गया है। क्या आ गया है? हेड, और इसके बाद वर्ब 3 आ गया है। ओके, तो यहाँ पे वुड के बाद हैव का सेंस दिया गया कि डैश डैश किया होता तो डैश किया होता। जैसे अगर मैं पटना गया होता तो बोल कर देखा होता। इसको कहते हैं इफ आई हैड विजिटेड दिल्ली आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, कि अगर मैं दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता।
यहाँ है कि अगर दिल्ली जाता तो लाल किला देखता, लेकिन यहाँ पे है गए होते तो देखे होते। ओके, तो वुड में इतना ही है। आप इसे अच्छे से एक बार दो बार देखें और मेमोराइज करें, एग्जाम में पूछता है। धन्यवाद।